अपने तिरंगे को कफन बनाया है। बिल्कुल है। ये कफन लेके चल रहा हूँ कि आप मार दो, मुझे कोई डर नहीं है, मौत का कोई डर ही नहीं है। जो ये तमाम सारी षड्यंत्र किया जा रहा है, जो तमाम धमकियाँ आती हैं, जो तमाम पहले कोशिश की गई थी कि लगातार बोलना, उन गलतियों पे लगातार बार बार बोलना, तो इसलिए है ये कि आप जांच कराइए, अगर मैं गलत हूँ आप दोषी सिद्ध करिए, आप लगाइए फांसी का फंदा, मैं झूलने के लिए तैयार हूँ। इससे ज़्यादा और कई सेना के जवानों के दर्द को कोई महसूस नहीं कर सकता, वही महसूस कर सकते हैं, सच्चाई को वही जान सकते हैं। दूसरे लोगों को तो ये प्रोपोगंडा लगता है। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में ये आ रहा है कि तमाम चीजें आपके साथ घटना घटी, आप दिल्ली में भी घूमते हो, मैंने देखा है, अलग अलग जगह पे जाते हो, आपको खुद को लगता है कि यार शायद मुझे तिरंगा लपेट करके या आर्मी की वर्दी पहन करके नहीं अपनी बात रखनी चाहिए? नहीं, ऐसा क्यों लगेगा? तिरंगा लपेट करके, तिरंगा लपेटने का शौक़ नहीं है, तिरंगा लपेटने का शौक़ नहीं। मैं अपना वो फ़ोन नहीं लेके आया हूँ, एक मेरे पास फ़ोन है, उसमें मुझे कुछ साथी, अभी मेरे साथ तो कई बार हादसे हुए ही हैं, जानलेवा हमले तो हुए ही हैं, और बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं, तो मैं ये कफन बांध करके चल रहा हूँ। ये नहीं कि नहीं मैं ये तिरंगा लपेट के चल रहा हूँ, तिरंगे का सहारा लेके नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये कफन है का सहारा लेके नहीं, ये कफन है, ये कफन लेके चल रहा हूँ कि आप मार दो, मुझे कोई डर नहीं है, मौत का कोई डर ही नहीं है। आपने तिरंगे को कफन बनाया है। बिल्कुल। मैं जो ये तमाम सारी षड्यंत्र किया जा रहा है, जो तमाम धमकियाँ आती हैं, जो तमाम पहले कोशिश की गई थी कि लगातार बोलना, उन गलतियों पे लगातार बार बार बोलना, तो इसलिए है ये कि आप कभी भी कुछ भी कर दो, कोई इशू नहीं हमें। अब आपकी उम्मीद साल भर तक संघर्ष करते करते टूट गई है या नहीं? ईमानदारी से बताना, बिल्कुल ईमानदारी से। साल भर नहीं, ये तो करीब करीब 1.5 साल से भी ज़्यादा हो गए। ठीक है, लेकिन टूटने की जो बात कह रहे हो, तो टूट तो बिल्कुल ही ऐसी गई कि मैं अभी आपसे जस्ट पहले ही पूछा कि ऐसे समझ में आ रहा है कि मैं इस देश का हूँ भी कि नहीं हूँ। जवान तो खैर बात की बात है, मैं एक नागरिक इस देश का हूँ कि नहीं, कोई मेरी बात सुन नहीं रहा। उसका सबसे बड़ा कारण शायद यही लोग हैं जो आप लोगों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, शायद कुछ अब देखने सुनने न करने की, अभी जैसे हमारे देश में हमारे पुरखे थे, हाँ, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, सुखदेव, लेकिन वो दौर अलग था, वो दौर था गुलामी का। मैं बोल रहा हूँ, इस सामने बोल रहा हूँ, मैं भगत सिंह नहीं बन रहा हूँ, भगत सिंह को मैं मानता हूँ, भगत सिंह को मैं अपना गुरु मानता हूँ, लेकिन ये भी बोल रहा हूँ, सामने बोल रहा हूँ कि भगत सिंह ने जो काम किया, जो राजगुरु ने काम किया, जो सुखदेव ने काम किया, जो सुभाष चंद्र बोस ने काम किया, मैं वो सारी अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। अब इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ? कह तो रहा हूँ कि आप जांच कराइए, अगर मैं गलत हूँ आप दोषी सिद्ध करिए, आप लगाइए फांसी का फंदा, मैं झूलने के लिए तैयार हूँ। इससे ज़्यादा और अब क्या दे सकता हूँ? आपका साथ देने के लिए कोई नेता, कोई विपक्ष का, कोई पक्ष का, मीडिया, कोई नहीं, मतलब अब पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता। डरते हैं लोग, डरते हैं, सेना का शौर्य, सेना का शौर्य, सेना का शौर्य। अरे तीसरी दुनिया बसा रखी है, हम कह रहे हैं कि ये देश है जो, यहाँ पे इतनी सारी बुराइयाँ, जहाँ पे इतनी मीडिया, जहाँ पे इतने लोग रोज़ चुनाव के लिए कि नहीं ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है, जहाँ पे रोज़ सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, और आप कल्पना करिए कि जहाँ की एक भी चीज़ें बाहर ना आ रही हों, वहाँ पे क्या हालात होते होंगे, कैसे लोग जीते होंगे। अच्छा, वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग होंगे जो वाकई इस चीज़ को लेकर के परेशान होंगे, लेकिन अरे गुरुजी, हम तो यही कह रहे हैं कि सारे परेशान हैं, लेकिन कहा ना कि अगर सच्चाई बता देंगे तो वही होगा कि ये जो आपके साथ हो रहा है सटिया गया है, पगला गया है। 40-50% लोग जो बोलने की भी हिम्मत रखते हैं, 40-50% लोग हैं जो बोलने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन वही है कि कुछ तो ज्ञान का भी अभाव होता है।
कुछ तो ज्ञान का भी अभाव होता है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभाव इसलिए होता है कि 17 साल 18 साल की उम्र में, 22 साल 20 साल की उम्र में हम फौज में चले जाते हैं और उसके बाद हमें उसी चीज़ों में ढाल दिया जाता है, तो हमें बाहर की दुनिया का पता नहीं होता। ठीक है। तो एकदम पागल बना दिया जाता है, जैसे कहते हैं ना, एकदम पागल बना दिया जाता है। तो आदमी इसलिए मजबूर होता है। जैसे अभी देखो, मैंने बोला मुझे क्या मिला फल, तो कौन, सबको यही डर भरी जाती है, आप बोलोगे तो आपको काट दिया जाएगा और कोई आपके साथ फिर खड़ा नहीं होगा। इसीलिए तो उनके मन बढ़े हुए हैं। आज जो लोग आपको इस समय देख रहे हैं, जो आपकी बात को सुन रहे हैं, बहुत सारे सेना के जवान हैं, क्योंकि अपने चैनल पे पूर्व सैनिक ज़्यादा हैं। सेना से जो लोग निकले हैं वो लोग ज़्यादा हैं। क्या कहोगे उन लोगों को? वो हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। जो सेना से हैं उनका दिल जानता है, उनका दिल जानता है कि वाकई सेना के जवानों के दर्द को कोई महसूस नहीं कर सकता। वही महसूस कर सकते हैं, सच्चाई को वही जान सकते हैं। दूसरे लोगों को तो ये प्रोपोगंडा लगता है, क्योंकि उन्होंने जो सेना को देखे नहीं है, वो ऐसा, मतलब उनके दिमाग में ऐसा भर दिया जाता है कि ये प्रोपोगंडा कर रहा है, ये राजनीति कर रहा है, ये कर रहा है। हम तो कह रहे हैं कि हमें राजनीति भी नहीं करनी है, ना ही अभी हम राजनीति में कहीं गए। हम तो कह रहे हैं कि बस इस चीज़ों की जांच करा दी जाए और न्याय करा दिया जाए। ठीक है। मैं एक चीज जरूर कहूंगा, देखिए पूरी वीडियो आपने देख लिया है और हो सकता है ये शायद प्रशासन या सरकार तक भी पहुंचे, लेकिन मैं एक चीज कह देना चाहता हूं कि मैंने जो गलत या जो गुस्से में बोला है, उस चीज की जांच करवाने से पहले इस व्यक्ति ने जो बोला है वो जांच जरूर करवा देना, क्योंकि परेशान है 1 साल से ज्यादा। इन्होंने खुद बताया 1.5 साल से। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, जिस जवान के सर के ऊपर पूरे तिरंगे की कैप हो, बदन पे तिरंगा लिपटा हो और हाथ में कटोरा आ गया हो, शर्म आनी चाहिए यार। आप लोगों को यह तो समझ में आ जाना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा घूम रहा है तो सेना की कितनी बदनामी हो रही होगी, उन अधिकारियों की कितनी बदनामी हो रही होगी। और इस व्यक्ति की, अगर यह व्यक्ति गलत है, मैं फिर कहता हूं इसको फांसी पर चढ़ा देना, अगर यह व्यक्ति गलत है तो। लेकिन जांच तो हो यार। ये व्यक्ति मांग क्या रहा है? केवल जांच और न्याय, और भीख किस चीज की? रुपए पैसे दौलत की नहीं, केवल न्याय की भीख। और न्याय किस तरह से होगा? जब तक जांच नहीं होगी तब तक न्याय नहीं होगा। और इस देश में आवाज उठाने के लिए 1.5 साल से सिर्फ और सिर्फ न्याय के लिए कह रहे हैं जांच हो जाए, और जांच होगी तभी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा ना। मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये व्यक्ति दोषी है तो मैं इनके मुंह पे कह रहा हूं, इनको फांसी की सजा हो जाए, देशद्रोह का मुकदमा लग जाए अगर ये झूठ बोल रहे हैं तो। लेकिन एक व्यक्ति हो तो ऐसा मैं कहूं ना जाने कितने व्यक्ति मुझे ये चीज बताते हैं कि वैसा है, लेकिन कुछ एक ही व्यक्ति हिम्मत कर पाते हैं सच में कैमरे के सामने बोलने की। इसलिए 100 बार सैल्यूट करूंगा मैं हरिंदर जी आपको कि आपके अंदर हिम्मत है। और मैं फिर कह देना चाहता हूं, ऐसे जवानों के लिए, ऐसे युवाओं के लिए, उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए मैं निरंतर 24 घंटे 365 दिन हमारा चैनल आप लोगों के लिए काम करेगा, फिर चाहे हमारे को सजा ही क्यों ना हो। ऑन कैमरा कह रहा हूं। जय हिंद, जय भारत जी। वैसे आपने किया ही है कि आप ही के चैनल पे हमारे वीडियो, अभी जब से बाद से मैं आया हूं तो निरंतर आपने ही इस आवाज़ को उठाया है। बाकी तो लोगों को डर लगता है कि कहीं हमारे ऊपर NSA लग जाए। मैं वही कई लोगों से सवाल किया, मेरे मोबाइल में आप देखेंगे तो तमाम न्यूज़ चैनलों की, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया प्लस जो नेशनल मीडिया हैं, सबके नंबर भरे पड़े हैं। और उन्हीं के नहीं, तमाम बड़े बड़े नेताओं के भी नंबर भरे। लेकिन पता नहीं क्यों लोग डरते हैं, हमें समझ में नहीं आता। फिर क्यों झूठी बहबाइयाँ, हमारा सेना का जवान, हमारा जवान, हमारा जवान। इसलिए थोड़ी सी बहुत फीलिंग होती है, बहुत गुस्सा आती है कि क्या दिखावे की चीज़ें ये होती। क्या यार, बस क्या बोलो, मेरे को तो खुद समझ में नहीं आ रहा सच में, क्योंकि आप सेना के जवान हो और खुद टूट गए हैं। इन लोगों को देख के तो हमारी हिम्मत बनती है, लेकिन आज हमारे देश का खुद जवान टूट जाए, हमारे देश का सैनिक टूट जाए, और इनकी बातों से समझ सकते हैं यार कितने परेशान होंगे यार। आपसे जो भी बन सकता है, जैसे भी बन सकता है, पैसे रुपए की नहीं, फिर मैं कह देना चाहता हूँ, केवल न्याय के लिए संघर्ष कर रही है, बस सिर्फ न्याय के लिए। इनकी आवाज़ दूर तक पहुँचाने का प्रयास करो, क्योंकि गोदी मीडिया, नेशनल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, जिन लोगों को
बड़े बड़े महल बना के जो कर रहे हैं, वो लोग हमारे देश के जवानों के नाम पर तो प्रोग्राम तैयार करते हैं, लेकिन हमारे देश के जवानों की समस्याओं के लिए हिम्मत तक नहीं कर पाते कि सरकार से एक सवाल कर ले। अब आप समझ सकते हैं कि क्या हालात होगी हमारे देश के जवान की, जब कोई मीडिया सुनने वाला नहीं, सरकार में बैठे हुए नेताजी लोग सुनने को तैयार नहीं, और आम जनता को तो मतलब ही क्या है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, क्योंकि आप तो सैनिक हैं, देश की सेवा करके आए हैं सेना के अंदर, समझ सकते हैं इस व्यक्ति का दर्द को, समझ सकते हैं इस व्यक्ति के दुख को कि आज किस तरह से इनकी क्या हालात होगी अंदर की। अगर आप लोगों को लगे ना यार कि वाकई ये बंदा सही है और आवाज़ सही उठा रहा है, तो कम से कम इनकी आवाज़ को आगे तक पहुंचाने में तो इनका समर्थन कर देना बस। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।